सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। यह मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योत जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योत जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से, करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमर कर, कलयुग में भी इसे सुमिर कर, सब अपने अभिशाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुँचाया। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुँचाया। उज्जवल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। उज्जवल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। अब हम सबको धन्य बनाया। इसे देख कर हो प्रसन्न, इसे देख कर हो
बोली गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। होगा राम राज्य धरती पे, हो राम राज्य धरती पे फिर से बसा लो, दुनिया को बता दो कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, कि नया युग चला आ रहा। बिन दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा, बिन दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। कदम से हमारे, ओ कदम से हमारे कदम तो मिला लो, कि आवाज उठा लो, कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है, कि सतयुग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला आ रहा है। रूढ़ियां टूटेगी, विवेक जाग जाएगा, रूढ़ियां टूटेगी, विवेक जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा। जाग उठो भैया, हो जाग उठो भैया, अपनों को जगा लो, सोतों को उठा लो, कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है, कि सतयुग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला आ रहा। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। कंधे से हमारे, हो कंधे से हमारे कंधा तो मिला लो, मसाल उठा लो, कि नया युग चला आ रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए अब गायत्री महामंत्र से आहुतियां सब समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणो इंद्र रुद्र मरुतः ईश्वन्ति दिव्यैः सर्वैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थि सद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाय। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं देव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए
यज्ञ से जलती हुई है जोत 2026 में पूरे 100 वर्ष करने जा रही है। तो उसके निमित्त हमारे शांति कुंज हरिद्वार में आप कभी जो लोग गए हैं देखा है, वहाँ पे इसके दर्शन मिलते उपलब्ध होते हैं। तो कहा जाता है कि जब किसी जोत को अखंड करके जलाया जाता है तो दिनों दिन उसकी शक्ति बढ़ती हुई चली जाती है। हम सब इस चीज़ को जानते हैं। तो गुरुदेव ने जिस अखंड ज्योति के सानिध्य में 24 करोड़ के 24 महापुरुष चरण का जप किया है, इतनी तप शक्ति वाली जो अखंड ज्योति है उसका सहस्त्राब्दी पूरी होने जा रही है। 100 वर्ष पूरे होंगे 2026 में। तो उसके चलते एक वर्ष पहले से ही उसकी तैयारियां चल रही हैं पूरे देश विदेश में, विश्व भर में। जो ज्योति कलश के नाम से जो एक शक्ति कलश का भ्रमण कराया जा रहा है सभी के को उस अखंड ज्योत के तप का प्रभाव मिल सके, उसका प्रकाश मिल सके, इस भाव के साथ वो आज हमारे पास दिसंबर में 1 दिसंबर से हरियाणा में प्रवेश करेगा। वो कलश यमुनानगर से प्रवेश करना है। 11 तारीख को पंचकुला जिले में प्रवेश करेगा। तो हमारे पास यहाँ 14 की शाम को पंचकुला शहर में पहुँचेगा। तो जैसा कि यहाँ पे मंदिर में हमने माँ गायत्री की भी स्थापना की है और नया मंदिर बनाया है, तो उसमें एक भाव था कि यहाँ पर भी उसका आगमन हो और हम सभी मिलकर के उस जो शक्ति कलश का हम लोग स्वागत करें। और शांति कुंज से आए होंगे 4 लोग साथ में आएंगे, उसकी 2 गाड़ियाँ आती हैं, हमारे लोकल परिजन भी रहेंगे उसमें। तो यहाँ मिलकर के उसका स्वागत किया जाए इसी प्रांगण में। और हम उस समय में भी एक छोटा सा दीप यज्ञ रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रुक पाता है कलश। तो आधे घंटे का मान के चलिएगा, जो हम मान के चल रहे हैं। वो तो जब आएगा तब पता लगेगा वो लोग कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। तो आधे घंटे का समय भाई साहब को बता दिया जाएगा किस समय होगा। तो हम 1 घंटा मान के चलें, उसको कुल मिला करके आएगा, स्वागत करेंगे हम लोग, दीप यज्ञ वो लोग करवाएंगे। उसके बाद में जो भी उनका उद्बोधन रहेगा थोड़ा बहुत तो वो लोग करेंगे। उसके बाद में यहाँ से प्रस्थान कर जाएगा वो। तो 14 तारीख की शाम को सैटरडे पड़ रहा है मेरे हिसाब से दिसंबर में। तो उस दिन अपन सभी लोग यहाँ पे जितने भी सोसाइटी में हैं या जो बाहर भी जो लोग हमारे लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो सनातनीज हैं, सभी आएँ। क्योंकि आज के समय में सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए और उसमें हमारे अपनी संस्कृति को उठाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में ये भी एक बहुत ही महती प्रयास है, क्योंकि इसको ऑल ओवर वर्ल्ड किया जाएगा। और 2000 वसंत पर्व की 2026 को उसकी जो एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाएगा, तो उसमें हम सभी का योगदान रहेगा। क्योंकि कलश आएगा तो सभी लोगों का की जो तप ऊर्जा है, गुरुदेव कहा करते थे जब भी कोई विशेष कार्य होते हैं तो साधनों की कभी कमी नहीं होती है। क्योंकि भगवान का कार्य कहीं भी है। आपने देखा होगा मंदिर बनाया आप लोगों ने, एक विग्रह की स्थापना की बात चल रही थी, होते होते 4-5 हम लोगों ने कर दी और उसके बाद में और भी लोगों का सहयोग जुड़ता हुआ चला जा रहा है। तो जो भगवान की कार्य होते हैं उसमें कभी साधनों की कमी नहीं होती है, साधना की कमी हो जाती है। तो अपन लोग साधना अवश्य ही करते रहें। जब भी कोई विशेष कार्य हो या विशेष पर्व आता है, जैसे नवरात्रों में हम लोग साधना करते हैं, उस तरह से इस काल में भी हमें साधनाएं कर लेनी चाहिए। तो आज के समय में जैसे अब ज्योति कलश हमारे पास आने वाला है, तो तकरीबन 1 महीना नहीं कहूँगा मैं, हमारे पास 20-25 दिन हैं। उस समय में अपनी अपनी साधना को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें। और विश्व कल्याण के निमित्त है होने जा रहा है ये उपक्रम। तो हम सब मिल करके इस उपक्रम को करें। और 14 तारीख को हम लोग अपने दोस्त मित्रों को, क्योंकि विशेष इस एरिया में अब ढकौली और पीर मशल्ला जो एरिया है उसमें यहीं पर प्रोग्राम होगा। और किसी के घर निमित्त मतलब किसी घर जाने का की व्यवस्था इसमें नहीं बन पाएगी, क्योंकि मेरा इस टाटा 407 के ऊपर वो एक रथ बनाया गया है जिसमें कलश स्थापित रहेगा और वो भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर उसका प्रोग्राम रखा गया है। हमारे सभी लोग परिजन यहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप भी अपने दोस्त मित्रों को बताइए। और शाम का समय है, सभी लोग अपने सैटरडे का दिन है, अपने अपने कार्यों से आ चुके होते हैं, नहीं आए हैं तो अपना थोड़ा समय से आ जाएंगे। तो सभी उसको अटेंड करें और गुरुदेव का जो आशीर्वाद है और गुरुदेव की तप शक्ति उसके साथ चल रही है, उसके भागीदार बने, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए चले जाएं। तो इस भाव के साथ हम आज ये जो एक दीप यज्ञ का कार्यक्रम तो पहले ही रखा हुआ था, तो आज मैं सवेरे आया तो भाई साहब से पता लगा कि यहाँ प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा आपको एक बार सूचना को दे दूँ। क्योंकि आदमी को जितना पहले पता लग जाता है तो उसी हिसाब से उसका मन और भाव बनने शुरू हो जाते हैं। हम उस भाव को जागृत करें और अपनी जो सोसाइटी है उसमें तो सभी को इस विषय पर बताएं ही
क्योंकि चर्चा अवश्य करें इसके विषय में। भाई 14 तारीख को एक प्रोग्राम है, तो धीरे धीरे लोगों की भावना बननी शुरू हो जाती है। जो इस विषय को नहीं जानते हैं वो भी जानते हुए चले जाते हैं, जो विषय को जानते हैं तभी भावना जागृत होती है। अगर वैसे ही हम एकदम से आ जाएं, ज्योति कलश आ गया, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है। जब पहले से उस चीज़ को अपन जान लेते हैं, इसको आप देखेंगे यूट्यूब पर भी ज्योति कलश की जो यात्राएं हैं उसके विषय में आप डालेंगे तो उसमें जो मध्य प्रदेश में घुमा है, गुजरात में घुमा है, महाराष्ट्र में घुमा है, वहाँ तो बहुत ही भव्य तरीके से इसको घुमाया गया है, क्योंकि वहाँ पर हमारे गायत्री परिवार के बहुत सदस्य हैं। वहाँ प्रचार प्रसार भी अधिक है। महाराष्ट्र में भी शशमेघ भी हुआ है पिछले जनवरी के महीने में, तो उस समय में यहाँ वहाँ बहुत प्रचार चला है। उस समय ज्योति कलश वहाँ घुमाया गया था। तो अब हमें ये एक सौभाग्य मिला है कि हम उसका ज्योति कलश का यहाँ पर आवाहन करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। तो आपसे फिर विनम्र निवेदन कि अपने दोस्त मित्रों को और सभी परिवारजनों को उसे एकत्रित करें, कि ऐसा ना हो कि अपन यहाँ पे व्यवस्था करके बैठें और फिर हम लोग अकेले आकर के बैठ जाएं। अपने परिवार को अवश्य ही लाएं, क्योंकि हमारी ही जिम्मेवारी है। ऐसा कहा जाता है जो आगे चलता है उसी की जिम्मेवारी बन जाती है। आप परिवार में से उठ के आ रहे हैं, भगवान के कार्य में आकर के आप लोग जुटते हैं। बहनें जितनी भी आती हैं मैं देखता हूँ वो आ रही हैं, 10-15 आप लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, तो कम से कम अपने परिवार के लोगों को भी उस सौभाग्य का एक हिस्सा बनाइए। क्योंकि अगर हम अकेले ही चल रहे हैं तो उसमें बात नहीं बनती है। जब परिवार में रह रहे हैं तो परिवार में जब माहौल बनता है, परिवार के सब लोग इकट्ठे चलते हैं, तभी उसका पूरा पुण्य लाभ मिलता हुआ चला जाता है। ये तो कहीं ना कहीं जब कभी हिसाब किताब होगा ना, कहा जाता है कि अपने को भी जवाबदारी है देनी है, तो जब पूछा जाएगा भाई तुम अकेले क्यों चली गई थी, भाई अपने पतिदेव को क्यों नहीं लेकर गई, या बच्चों को आप क्यों नहीं लेकर गए, क्योंकि अगर कोई बच्चे भी आ रहे हैं तो हर एक का अपना अपना पुण्य का बैंक होता है। ये मान के चलिए, एक के पुण्य का बैंक दूसरे को नहीं मिलता। हाँ, देने पर दिया जा सकता है, बाय डिफॉल्ट कभी नहीं जाता है। अगर मैं किसी को मतलब अपना पुण्य देना चाहूँ दे सकता हूँ, आशीर्वाद के रूप में पुण्य ही दिया जाता है मान के चलिए। तो लेकिन अगर हम पुण्य अर्जित करने के लिए सभी को इकट्ठा बुलाएंगे तो आपके परिवार में वो भी अच्छा रहेगा, पुण्य तो मिलेगा ही, और उस चीज़ को समझने का प्रयास भी करें। तो इस भाव से सभी परिवार सहित आएँ, दोस्त मित्रों को बुलाएं, क्योंकि दोस्त मित्रों को जैसा कहा जाता है LIC की इंश्योरेंस करवाते हैं अपन, देखा होगा इंश्योरेंस जो एजेंट है उसको क्या 1% मिलता है। तो गुरुदेव कहा करते थे तुम मेरे विचार को जाकर के लोगों को बताना, तो तुम्हारा अपने आप ही उद्धार हो जाएगा। मान लो आपने 100 लोगों को बोल दिया, 100 लोग आ गए, तो उनका 1% मिल गया, आपको वैसे ही 100% हो जाता है। तो इस बात को समझना चाहिए। गुरुदेव ने बात कही है तो अध्यात्म में भी ये चलता है। अगर हम किसी को थोड़ा सा भी हमारे किसी एक शब्द से किसी को मार्गदर्शन मिल जाता है और वो आगे बढ़ जाता है, तो आप मान के चलिए जितनी साधना वो करता चला जाएगा उसका 1% आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो इस भाव को भी पकड़ें, अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए प्रयास करें हम सभी, और आगे बढ़ करके इसमें भाग लें। इसके साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। भाई सब शांति अभिसिंचन कराएंगे। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।